ओहो सॉरी, मैं म्यूट थी। अब आप मुझे सिर्फ इतना मैसेज कर दें कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, इसका मुझे मैसेज कर दें। ये जस्ट इंट्रोडक्शन पे अब मैं आऊँ और इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं क्या करने जा रही हूँ, एक नई स्किल। आउटलाइन पे नहीं आपने जाना, आउटलाइन के अंदर मैंने आपको बोला है, मैंने बहुत सी चीज़ें आउटलाइन में अभी मेंशन नहीं की हुई, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीज़ें सिखाऊँगी। आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, वो है बेसिकली रीराइटिंग। अब मैं आर्टिकल के अंदर ही आप लोगों को क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि आर्टिकल रीराइटिंग से बगैर आप नहीं कर सकते। अभी हाँ, आप शो नहीं करना। अच्छा जी। मैं आप लोग को कह रही थी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको बुलेट्स फॉर्म में बनाना है। बुलेट्स फॉर्म से बनाने के बाद एक-एक लाइन में आप इसको कन्वर्ट कर लें। काम ईज़ी करें और बेहतर करें तो ही मज़ा आता है। ठीक है? ये मेरा इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ है। मज़ीद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। गूगल पे जा रही हूँ, मटीरियल कलेक्ट कर रही हूँ। अभी मैंने मटीरियल कलेक्ट करी थी आप लोगों की क्लास से पहले, इतना सा ये भी किया था। अब मैं मज़ीद मटीरियल कलेक्ट करने के लिए यहाँ से 1-2 और खोल रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये पेरेंटिंग के ऊपर आगे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक हो गया, ये मैं अभी ले लूंगी यहाँ से। फिलहाल मैं कहाँ पे इसके अंदर देख लेती हूँ। ठीक हो गया, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर मुझे कोई खास नहीं लग रहा। इम्पैक्ट कोई और मजीद जाके ढूंढ लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन यूथ। ठीक है, मैंने ये वाला टैब खोला है, इसके अंदर देखती हूँ मुझे कोई मटेरियल मिल जाए तो। आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर इसी के ऊपर काम कर सकेंगे। रेलिवेंट मटेरियल अब ये आपने खुद देख के लेना है। मुझे एक ये लाइन भी पेरेंटिंग के वाले से अच्छी लग रही है, लेकिन हमारा पेरेंटिंग का नहीं है, हमारा जस्ट इम्पैक्ट का है। हम पेरेंट्स वाली बात को गोलमोल कर देंगे। मटेरियल आप जहां से मर्जी पकड़ें, मटेरियल मिलना चाहिए आपका बस, लेकिन आपके उससे रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये मुझे फिलहाल थोड़ा सा ये मटेरियल मिला है और ये थोड़ा सा मैंने अभी पेरेंटिंग वाले से पकड़ा है। इसको भी मैं क्या करूंगी, इसको भी बुलेट्स फॉर्म में अलग अलग कर लूंगी, मतलब लाइंस बना लूंगी। अच्छा, मैं करने जा रही हूँ री राइटिंग। अब ये वाली लाइन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कीवर्ड्स आपका क्लाइंट ही बताएगा। मैंने अभी बताया ना ऊपर ही, अभी आप लोगों के बात कर रही थी कि कीवर्ड्स आपके काम आसान करेंगे। ठीक है? यहाँ पे मैंने बताया था कीवर्ड्स का आपको। अब कीवर्ड्स मेरा, क्योंकि टॉपिक मैंने खुद ही चूज किया है, तो मैं आप लोगों को खुद ही इसके कीवर्ड्स बता देती हूँ। टेक्नोलॉजी हमारा मेन कीवर्ड होगा। ठीक है? इसके अलावा अब पहली लाइन के अंदर इंट्रोडक्शन में क्रिएटिविटी भी हमारा एक कीवर्ड बन रहा है। अब हम अपने कीवर्ड्स अलग अलग कर लेंगे। ठीक हो गया? स्ट्रेटजीज टू इनहेंस क्रिएटिविटी। इनहेंस क्रिएटिविटी इकट्ठा ही वर्ड है, इसको हम अपना क्या कर लेते हैं, हमारा कीवर्ड है, मेरा कीवर्ड है। दे लर्न थिंग्स विद इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। इजी एक्सेस टू इंटरनेट, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है? नेक्स्ट है जी, द असेस ऑफ लर्निंग लीड्स देम टुवर्ड्स क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी रहने दे, इस लाइन के अंदर कुछ बन नहीं रहा सेंस। अच्छा, पेरेंटिंग चिल्ड्रन ऑफ टुडे जनरेशन कम्स विद अ यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस ड्यू टू द मेनी रीजन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। रिसेंट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया हमारा कीवर्ड है, इसको मैंने इसीलिए कर लिया। दिस नॉट डिनाइंग द रीच टेक्नोलॉजी हैज इन आवर लाइफ एज वेल एज द लाइफ ऑफ आवर चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन की बात आ जाती है, पेरेंटिंग की बात आ रही है, इसलिए मैंने इसलिए कट कर दिया है। ये मेरा इंट्रोडक्शन के ऊपर भी मुझे इतनी 4-5 लाइनें मिली हैं। इस 4-5 लाइनों को मैं क्या करने लगी हूँ, रीराइट। अब रीराइट कैसे करूंगी, जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो तो मैंने रख लिए, और जो मेरा बाकी सारा मटेरियल है उसको मैंने सारा क्या कर दिया है जी, डिलीट कर दिया है। ठीक है? सारी लाइंस को मैंने डिलीट कर दिया है। अच्छा, ये मेरी है जी पहली लाइन। अब मुझे इसके ऊपर एक लाइन बना के दिखाएं। आप सबकी पार्टिसिपेशन अब पता लगेगा कैसे है। आप लोगों के इस लाइन के अंदर टेक्नोलॉजी वर्ड भी आना चाहिए और एनहेंस क्रिएटिविटी भी आना चाहिए। फटाफट से आप मुझे इसके ऊपर एक लाइन बना के दिखाएं। मेरे पास 8-9 स्टूडेंट्स हैं इसके क्लास में। इनहेंस क्रिएटिविटी एक वर्ड लाजमी आ जाए, या टेक्नोलॉजी एक वर्ड आपका लाजमी आ जाए इसके अंदर। और हमारा टॉपिक टाइटल क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन यूथ। इसको मैं सामने कर देती हूँ आप लोगों के लिए, इजी हो जाएगा आपको। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन यूथ। फटाफट से मुझे कोई लाइन बना के दिखा दे, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। ये मेन हमारा क्या है, हमारी जी हेडिंग है। ठीक हो गया?
फटाफट इसके ऊपर लाइन बनाए ना, इसको रीराइट करें। रीराइटिंग का मतलब सेम यही बात है। आपने इस लाइन को चेंज करके मॉडिफाई करके वैसे ही, बस इतना कीवर्ड आपका चेंज नहीं होना चाहिए, कीवर्ड क्योंकि हमारे करंट हमें बाउंड कर देता है। जल्दी से बड़े फटाफट मुझे बताएं। वेरी गुड उनसा, वेरी गुड, जबरदस्त आपकी लाइन है। ये है जी लाइन उनसा की, ये कॉपी किया, इसी लाइन के आगे मैंने ये उनसा का जुमला पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अभी और कौन, मुझे आयशा खुर्शीद भी बता रही हैं, थ्रू टेक्नोलॉजी यूथ बिकम मोर क्रिएटिव। वेरी गुड आयशा, आपकी भी बहुत अच्छी सेंस है। वेरी गुड, स्टार्ट तो आप बड़ा अच्छा ले रहे हैं। ठीक है, ये आयशा की लाइन हो गई। और कोई नहीं बात पार्टिसिपेट करेगा? सब पार्टिसिपेट करें, अब पता लगेगा राइटर्स हो आप। फटाफट आज भी और कल भी मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। और काइंडली आप लोगों जो हमारी ऑनलाइन क्लास का मतलब एक फिजिकल क्लास वैसे तो नहीं है, वैसे तो ऑनलाइन है, लेकिन जो इस तरह मजा है ना वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता। लिहाजा आप लोग अपनी पार्टिसिपेशन रखें जब तक कि हमारा टॉपिक चलता है। अगर पार्ट 3 तक भी चला गया तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों का कोर्स कवर करवा दूंगी, वो मेरे ऊपर है। बाहर स्टूडेंट होते हैं वो फटाफट आउटलाइन देके भाग देते हैं। अच्छा, अब ये लाइन तो होगी, इस लाइन को बहुत जबरदस्त किया आपने। कंप्यूटर पावर टेक्नोलॉजी एंड सॉल्व प्रॉब्लम फ्यू मिनट्स। नो, इसकी कोई सेंस नहीं है। प्रॉपर एक रीराइट करके सेंटेंस की फॉर्म में मुझे बना के दे। मोहम्मद हुसैन, आपको कहा है मैंने, इसको प्रॉपर एक सेंटेंस के अंदर मुझे बना के दे। बाकी आपके ओवरऑल कीवर्ड अच्छा हो सकता है लेकिन ये प्रॉपर लाइन नहीं है। अच्छा, ये पहली लाइन हो गई है। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर बनाए फटाफट। क्या लाइन आनी चाहिए? Technology has made it very easy to bring ideas and innovatives together and enhance creativity. Very good, very good परखा, अच्छा स्टार्ट है, जबरदस्त। अभी बेफिक्र हो के अब जो आपकी थोड़ी बहुत गलतियां है ना वो मेरी यहाँ पे मैंने ग्रामरली से ठीक कर लूंगी। ओहो, उसको आप लोगों ने परेशान नहीं होना, गलतियों पे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। हम लोग कोई इतने स्कॉलर्स नहीं होते, हमारी गलतियां हो जाती हैं, हम लोग कितनी ही कोशिश कर लें गलतियां निकल आती हैं। लिहाजा गलतियों की वजह से आप लोगों ने जवाब अपना बंद नहीं करना, फटाफट करें। मेरी हाई इंग्लिश नहीं है, कोई बात नहीं मोहम्मद हुसैन, मैं आपको एक बात बता दूं, इंग्लिश हाई मैटर नहीं करती। आप लोगों ने ये कोर्स एनरोल किया है ना, परेशान नहीं होना इस चीज से। कोर्स एनरोल किया, टूल्स का क्या मकसद है? टूल्स का यही मकसद है ना कि जो हमारी हमारे अपने अंदर से मतलब जो हम जिन चीजों पे हमें कमांड नहीं है वो टूल्स हमारी कवर अप कर देंगे। परेशान नहीं होना, मैं भी आपको टूल्स बता नहीं रही। आप मुझे बताएं, आपका कंसेप्ट तो मुझे क्लियर हो गया ना, कोई मसला नहीं है, मैंने आपको गलत नहीं कहा, आपने बड़ा जबरदस्त आपका एक कीवर्ड था, लेकिन कोशिश करें इसको लाइन में बनाएं क्योंकि आपने कल को कंटेंट राइटर बना। अभी मैं आपको मजीद टूल्स बता रही हूँ, लेकिन पहले आप लोगों की मैं क्लास में पार्टिसिपेशन भी तो देख लूँ ना। अच्छा, ये इस लाइन का बरखा ने कर दिया, नेक्स्ट लाइन को फटाफट से कन्वर्ट करें। रिसेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये वेरी गुड, बरखा ने तो नेक्स्ट भी कर दिया। रिसेंट एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हैव अलाउड अस टू हैव एन इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, बरखा अपना गूगल का यूज तो नहीं कर रही? चलो कर भी रही हो तो कोई मसला नहीं, इस वक्त तो क्लास में सारे सोए हुए हैं, लेकिन वेरी गुड, वेरी गुड बरखा, वेरी गुड। ये अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात वैसे रिकॉर्डिंग में बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं बाद में भूल जाऊंगी। अगर मैं आप लोगों को गलत भी कह रही हूँ ना तो आप लोगों ने मेरी बात को माइंड नहीं करना। मैं आप लोगों के भले के लिए कह रही हूँ, बात स्टूडेंट्स होते हैं माइंड कर जाते हैं। ठीक है, माइंड आपने मेरी बात का नहीं करना। टीचर आपकी अगर गलती निकाल रहा है तो नेक्स्ट डे आपकी वो गलती नहीं होगी। ठीक है, लिहाजा मेरी बात को आपने पॉजिटिव वे में लेना। अच्छा, अब ये हमारी क्या थी, कीवर्ड्स के ऊपर। अब मैं यहाँ से कीवर्ड्स को भी हटा रही हूँ, ज्यादा मैं बातें नहीं कर सकती। कीवर्ड्स को भी मैं हटा रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर लाइन आ गई है। ठीक हो गया? आ, ये देखें जी, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने जस्ट एक पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ से बस इसकी जस्ट अलाइनमेंट्स कर रही हूँ। अलाइनमेंट्स करके कोशिश करती हूँ हो जाएगा। ठीक है, सेंटर लाइन तो नहीं, ऐसे ठीक है, या फिर ये ठीक है, यही ठीक है, दोनों सेम ही बता रहा है। इंट्रोडक्शन अब मैंने खत्म कर दिया, मैंने आपको बोला है हम जनरल आर्टिकल राइटिंग के अंदर ऐसे हेडिंग्स नहीं देते। ठीक है, हेडिंग्स हम लोग नहीं यूज करते जनरल आर्टिकल राइटिंग में। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ रेडी है। ये अभी भी ठीक नहीं लग रहा मुझे, मैं इसको ऐसे करती हूँ और यहाँ से स्पेस दे देती हूँ, और इसके बाद ये टेक्नोलॉजी का टी है मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि राइटर्स को जिनके ऊपर तवज्जो करनी है।
इंग्लिश से घबराए ना, टूल्स हमारे इसीलिए होते हैं कि वो हमारी जो चीजें यहाँ पे मिस्टेक हो रही हैं वो हमारे टूल्स हमारी चीजें पूरी कर देते हैं। टूल्स मैं आपको मजीद बताऊंगी, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा जी, अब मैं इसको फिर से सेट कर रही हूँ। ये अब मेरा एक पैराग्राफ सेट हो गया टोटली। मैंने इसकी अलाइनमेंट्स भी आप लोगों के सामने कर दिया, उन लोगों के लिए हेल्प के लिए जिनको अभी गूगल वर्ड नहीं चलाना आता। ये क्या थी, री राइटिंग के मदद से मैंने अपना पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिख लिया। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट पैराग्राफ, मैं दोबारा से ऊपर जा रही हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ मेरे पास कौन सा है, बॉडी का। ठीक है, बॉडी के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था बॉडी के अंदर टोटल मैंने 450 वर्ड्स को यूज करना था, लेकिन मुझे याद आया, मैंने एकदम से जब नेट पे सर्च किया तो मुझे पता लगा इम्पैक्ट के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अब पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर मैंने मटेरियल सर्च करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे दोबारा जा रही हूँ। ये मेरा गूगल है, इसके ऊपर मैंने जो जो टैब खोले हैं उसके अंदर से मुझे इस वाले के अंदर ये बड़ा अच्छा मटेरियल लग रहा था, नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ये मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने से पहले मटेरियल कलेक्ट कर रही थी, थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए। ठीक है, ये मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैंने ला के नीचे कर दिया है पेस्ट। ठीक है, इस वाले के टैब के ऊपर मैंने यहाँ पे लाकर कर दिया है पेस्ट। अब ये मैंने पहले को क्या कर दिया है, नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव पे काम कर लेते हैं पहले। नेगेटिव इम्पैक्ट्स के आप लोग क्या लेंगे, जस्ट इसके पहले पहले पॉइंट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स है जी। ठीक है, इसके भी हम क्या करेंगे, सोशल स्किल्स और रिलेशनशिप्स। मैं ऊपर जा रही हूँ जहां पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं फिलहाल हेडिंग जस्ट दे रही हूँ, लेकिन हेडिंग बाद में मैं इसकी क्रॉस कर दूंगी। नेगेटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, बाद में मैं ये वर्ड डिलीट कर दूंगी नेगेटिव इम्पैक्ट को। ठीक है, ये इसको जस्ट एक ऐसे की फॉर्म में हमने करना है, नेगेटिव इम्पैक्ट। अब नेगेटिव इम्पैक्ट में मैंने सबसे पहला क्या लिया, इम्पैक्ट के अंदर सबसे पहला मैंने सोशल सोशल स्किल्स था, क्या था इसका पहला जो मैंने मटेरियल कलेक्ट किया। एक मिनट मैं नीचे स्क्रॉल कर लूँ, एक मिनट। पहला था मेरा जी, हाँ जी, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है अभी है, एक मिनट। सोशल स्किल्स और रिलेशनशिप। ठीक है, इसके दोबारा ऊपर स्क्रॉल कर रही हूँ, सोशल स्किल्स, स्किल्स एंड नंबर सेकंड है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, फिर से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, जो ये मैं आप बेसिकली क्या स्क्रॉल कर रही हूँ, हमारा डाटा कलेक्शन, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया था। रिलेशनशिप्स हो गया, और इसके बाद है हेल्थ प्रॉब्लम्स और एबिलिटी टू फोकस, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एबिलिटी टू फोकस, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एबिलिटी टू फोकस। खुद ही दिमाग में आपके मतलब फटाफट एक आपके आ जाना चाहिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है मोबाइल का या टेक्नोलॉजी का। एक तो हम सोशली एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप भी इसके साथ इफेक्ट कर रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स ही हो रही है, मतलब हम रातों को मोबाइलों पे चिमड़े रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, सुबह फिर हमें अपने कामों को, मतलब आप खुद ही समझे ना कि हेल्थ प्रॉब्लम क्या होते हैं, कुछ के स्टमक पे हो जाता है ये असर, किसी की आइज पे हो जाता है, किसी के डार्क सर्कल्स हैं, किसी के कुछ, और एबिलिटी टू फोकस, और हम अपने डेली वर्क के रूटीन के कामों में भी फोकस नहीं कर पा रहे। उर्दू बताने का मकसद आप लोगों को सिर्फ ये है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेशक आप लोग मुझसे ज्यादा भी इस वक्त इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, आप अंडरस्टैंड मुझसे ज्यादा भी कर पा रहे होंगे, लेकिन आप जिनको नहीं पता, जो न्यूट्रिशन है, उनके लिए मुझे ये काम करना है। तो डेंजर्स ऑफ ब्राउजिंग, और अभी बस लास्ट है जी डेंजर ऑफ ब्राउजिंग, डेंजर्स ऑफ ब्राउजिंग। ये टोटल मेरे 5 हैं जी। इसको मैं क्या करने लगी हूँ, नंबर 1 नंबर 2 बुलेट्स में फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, अब ये मेरे मेन कीवर्ड्स हैं। अभी ये मैंने हेडिंग जरूर बना दी है, लेकिन ये मैं बाद में डल कर दूंगी। आर्टिकल राइटिंग में आप लोगों को इस तरह से हेडिंग्स बना के काम नहीं करना। सोशल स्किल के ऊपर दोबारा जा रही हूँ, मेरे मटेरियल मुझे क्या बता रहा था। अब एक काम मैंने आपको क्विल बोर्ड भी बताया है। ठीक है, मैं यहाँ से इतना हिस्सा टूल की बात कर रही हूँ, मोहम्मद हुसैन जैसे बंदे जिनको ये कह रहे हैं कि इंग्लिश का थोड़ा सा मसला है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, होता है बात का, मैं खुद भी अड़ जाती हूँ। ठीक है, मैं गूगल पे जा रही हूँ, मैं क्विल बोर्ड पे जा रही हूँ, मैं ये आप लोगों को क्विल बोर्ड का बता चुकी हूँ।
लेकिन क्विल बूट का काम इसमें करना नहीं है, क्यों, मैं आपको भी वो भी बता देती हूँ। पहले फिलहाल मैं इसको कर लूँ क्विल बूट के जरिए, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्विल बूट क्यों नहीं करना। आर्टिकल राइटिंग बेसिकली टोटली आपकी क्या है, री राइटिंग। ये मैंने आप लोगों को वर्ड बोल दिया था, इसको मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ। कोई मैं दुनिया से हट के काम तो नहीं ना कर रही, आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? मैसेज कर दे मुझे कि सबको समझ लग रही है मेरी बात की। इजी वे में बताना बताना चाह रही हूँ अपनी तरफ से, आगे किसी को मुश्किल लग रहा है तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, ये मैंने यहाँ से किया कॉपी, और मैं दोबारा से जा रही हूँ जी अपनी आर्टिकल राइटिंग वाले वर्ड के ऊपर, ठीक है। ये मेरा नीचे मटेरियल कलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, आप उसको ना जाए, वो मैंने नीचे मटेरियल कलेक्ट किया था टाइम की शॉर्टनेस की वजह से, शॉर्टेज की वजह से, शॉर्टनेस नहीं सॉरी, शॉर्टेज की वजह से मेरे, दैट्स वाई मैंने नीचे किया हुआ था कंट्रोल वी। ये मेरा क्या था, मैंने इसको कर लिया पैराफेज। पैराफेज करके नेट वाले से तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, लेकिन नेट वाले को आपने एक बार अगर पैराफेज कर लिया है, दूसरी बार आप क्या करेंगे, मजीद इसको रीराइट करेंगे। और रीराइटिंग का मैंने अभी एक एक लाइन को आपने अलग अलग करना है, और रीराइटिंग आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। इसकी मैं सारी खत्म कर रही हूँ, बुलेट्स खत्म कर रही हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने बुलेट्स खत्म कर दी। अब जी आप फिर शुरू हो जाएं, इस लाइन को चेंज करें, सब मिलकर पार्टिसिपेट करें। सोशल स्किल्स हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारा कि मोबाइल या टेक्नोलॉजी है इसकी क्या करती है हमारे ऊपर नेगेटिव, ये हमारे ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सोशल स्किल्स इन यंगस्टर्स में नॉट प्रॉपरली डेवलपिंग। ठीक है, इसको आप फटाफट से इसको फिर से रीराइट करें। फटाफट जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो करें, जो मुझे आखिरी लाइन का करके बताना चाह रहा है वो आखिरी का बता दे, जो इसका बताना चाह रहा है वो इसका बता दे। फटाफट, मैं आपका वेट कर रही हूँ, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर मैं आर्टिकल राइटिंग नहीं इतने शॉर्ट टाइम में कर पाऊंगी। इसके ऊपर काफी टाइम लग जाता है, सोचते हुए, लिखते हुए, रीराइट करते हुए अपना ही जुमला में गलत लगता है। फटाफट से बस मुझे एक लाइन करके दिखा दें पहली, मैं बाउंड नहीं करती, टाइम खत्म होने वाला, देखा ना अभी टाइम हमने थोड़ा सा किया और अभी टाइम गुजर गया। इसके ऊपर टाइम का पता नहीं लगता, इसको आराम से सुकून से बैठकर तसल्ली से करने वाला काम है। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर इतना काम कर दिया। इस लाइन को फटाफट से चेंज करें। ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सोशल स्किल्स इन यंगस्टर्स में नॉट प्रॉपरली डिवेलप। तो आप इसको एक चीज और सिखाने लगी हूँ, एक चीज छोटी सी और यहाँ पे बताने लगी कि ठीक है आकरा मरियम, थैंक यू, आपने बताया, मैं आपकी यहाँ पे कॉपी कर ली है, ये आपका मैंने कॉपी करके यहाँ पे इस लाइन को पेस्ट कर भी दिया है। अब एक चीज मैं आपको और सिखाने लगी हूँ, आप इसी लाइन को दोबारा से रीराइट कैसे कर सकते हैं। देखें, इंक्रीज्ड की जगह पे आप इसका सिनोनिम ऐड कर दें। सिनोनिम कैसे ऐड करना है, सिनोनिम के लिए अब मैं आपको एक नई चीज बताने लगी हूँ, मैं गूगल पे जा रही हूँ, एक नया टूल बताने लगी हूँ। टूल का नाम क्या है, एक मिनट जी, मैं जरा ना ये सारा कुछ जरा जहां से मैंने मटेरियल कलेक्ट किया मैं जस्ट उसको बंद कर रही हूँ। टूल का नाम है जी द टिसोरस ऐप, द टिसोरस ऐप। गूगल बार सिंपल खोला है, टिसोरस, मेरे से मुंह पे वर्ड ही नहीं अब आ रहा, टिसोरस ऐप, ठीक है, ये टिसोरस.com। इसके अंदर क्या होता है जी, हमारे सिनोनिम्स भी होते हैं, मतलब हमारे मिलते जुलते अल्फाज भी होते हैं, और इसके अंदर हमारे मुतजाद अल्फाज भी होते हैं। लेकिन फिलहाल ये सिनोनिम्स के ऊपर है, तो सिनोनिम्स के ऊपर मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं दोबारा से जा रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा, टूल से मजीद काम इजी कर दे। इंक्रीज्ड की जगह मैं कोई वर्ड यूज करना चाह रही, लेकिन मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा से इस थिसॉरस ऐप पे गई हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे वो वाला वर्ड लिख दिया है इंक्रीज, या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने खुद टाइप भी कर दिया इंक्रीज। यहाँ पे कोई इसका सिनोनिम मुझे चाहिए, ठीक है, सिनोनिम पे मैं इसको जस्ट क्लिक किया और देखे से मुझे काफी सारे इसने यहाँ पे मुझे दे दी। तो ये बूस्ट वर्ड पहला ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बूस्ट। इसको मैं यहाँ से क्या करूंगी, कॉपी नहीं यहाँ से कर सकती, आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा। एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी गुड मरियम, एक्सेसिव भी वर्ड है, देखें एक्सपेंशन, एक्सेसिव से मिलता जुलता ही इस तरह से। फिलहाल मुझे बूस्ट वर्ड अच्छा लगा। मरियम आपका भी ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं बूस्ट वर्ड अपना ये चूज किया और मैं दोबारा से अपनी यहाँ पे गई, कहाँ पे, जहां पे मुझे इसको चेंज करना है। ड्यू टू द, वैसे आपका वर्ड ज्यादा अच्छा है, इंक्रीज की जगह मैं एक्सेसिव ही करूंगी, मुझे अब ये बेहतर लग रहा है, एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव, ज्यादा इस्तेमाल, एक्सेसिव।
ये जरा सोच के करने वाला, आप एक मरतबा कर लेते हैं, जब दोबारा से रीराइट करते हैं आपके माइंड में फिर से दो चीजें बातें आ जाती है कि नहीं अब मैंने इसको चेंज करना है। अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो काइंडली प्लीज साथ ही जुड़े रहिएगा। ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल स्किल्स इन यंगस्टर में नॉट बी प्रॉपरली डिवेलप। अब मैं नॉट बी प्रॉपरली डिवेलप को भी थोड़ा सा इस लाइन को चेंज कर दें कोई फटाफट से। कुडंट बी डेवलप में नॉट भी कर लें, या कुडंट बी डेवलप, सिंपल सा प्रॉपरली को ऐड खत्म कर दें, ठीक हो गया। कुडंट बी डेवलप, डेवलपमेंट, ठीक हो गया। ये मेरी एक बात ने इतने से जुमले ने वर्ड कम भी कर दी, और आप वर्ड कम पे ना जाइएगा। वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, जब रीराइट करते हैं ना तो रीराइट में आपके वर्ड्स कम भी हो सकते हैं और आपके वर्ड्स ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप, ये रीराइटिंग अलग से भी एक काम है, ये खाली आर्टिकल राइटिंग में नहीं है, ये एक अलग से भी स्किल है। अकेला आप लोगों को रीराइटिंग का काम भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट आपको रीराइट के लिए कोई 100,000 वर्ड्स दे देगा, वो आपको कहेगा कि इस पैराग्राफ को जस्ट रीराइट करके मुझे दे दो, 1000 या 900 वर्ड्स में कर दो या 1100 वर्ड्स में कर दो। तो इसके ऊपर आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके वर्ड्स कम भी हो सकते हैं, आपके वर्ड्स ज्यादा भी हो सकते हैं, वो फिर आप अपने क्लाइंट्स को इतने वर्ड्स का बता के वो वर्ड के अकॉर्डिंग आपकी वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, ये अलग से भी एक स्किल है, लेकिन मैंने मेंशन नहीं आउटलाइन में की हुई थी, क्योंकि इस आर्टिकल राइटिंग में इससे बगैर काम नहीं होता। अच्छा, ये हमारा इसके अंदर खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, ये पहली लाइन को मैंने खत्म कर दिया, सोशल से मतलब इसकी हेडिंग को खत्म कर दिया, ये मेरी एक लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया। सपोज मैंने ये दूसरा वाला भी कर दिया है, और ये मैंने तीसरा वाला भी कर दिया। टाइम ऑफ शॉर्टेज है, दैट्स वाई, ठीक है, मैंने इसलिए ये काम कर रही हूँ। इसको नीचे करते हैं, इतना हमने फिलहाल काम कर लिया। अब मैं इसकी क्या कर रही हूँ, ये हमारी सोशल स्किल्स वाला पहला था, मैं इसको करने लगी हूँ जी यहाँ से एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट इसकी करने लगी हूँ सेट। अलाइनमेंट्स के लिए मुझे यहाँ से अभी भी यहाँ से इसको बैक करना पड़ेगा, जो मैंने स्पेसेस दी हुई थी वो सारी मुझे पहले खत्म करनी पड़ेंगी, और उसके बाद अब मुझे इसके ऊपर दोबारा से अलाइनमेंट्स ऐड करनी पड़ेंगी। ये मैंने जी अलाइनमेंट्स इसकी ऐड कर दी, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट अभी मैं इसको यही रह देती, क्योंकि अभी हम नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट अभी काम कर लें, एंड पे जब आप इसको कर लेंगे तो आप इसको जस्ट एक ऐसे, हाँ मुझे पता लग गया मदीहा, ये ठीक, मैं बस आप लोगों को छोड़ने लगी सिर्फ 5 मिनट। ये बाकी काम अब आप खुद करने वाली हैं, वो आप लोगों ने खुद करना है। या फिर इसको यहीं अभी फिलहाल छोड़ छोड़ देते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। कल यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, अभी आप लोग ऐसे करें, अभी आप लोगों की क्लास है तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है। अभी भी मुझे इजाजत दें, इसको मैं अभी पार्ट 1 में आप लोगों को रिकॉर्डिंग पार्ट 1 के नेम से रख देती हूँ। आज फिलहाल आप लोगों की कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। आप फिलहाल मैं इसको यहाँ से छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसको एक टूल पे ले जाके मैंने इसको चेक करना था, उसके लिए मुझे अभी 15 मिनट चाहिए होंगे, तो आप अभी जाएं, कल इंशाल्लाह ताला इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। और टाइम लगा तो ब्लॉग पोस्ट भी कल ही कंप्लीट कर लेंगे। अभी मुझे फिलहाल के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। मामा, मामा मुझे सुनो।